ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा की आज महावाक्य सुनेंगे, साकार मुरली 17 तारीख। तो बाबा ने आज बताया आगे चल, पहले के समय में जो युद्ध होती थी तो मैदान में होती थी, और मैदान में जब युद्ध में विजय प्राप्त करते थे फिर शहर में आते थे। लेकिन बाबा कहते आजकल कोई कायदा नहीं, आजकल तो कहीं भी बम ठोक देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को कहीं भी आना जाना है तो बाबा की याद में रहना, तभी सुरक्षित रहेंगे। बाबा की याद एक बहुत बड़ा एक कवच है, सुरक्षा कवच है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए बाबा कहते कहीं भी जाओ बाबा की याद में रहे। बाबा कहते शिव बाबा तो सर्वशक्तिमान है। हमारी लड़ाई रावण से है, हमारा युद्ध रावण से है, गुप्त युद्ध है, और रावण सर्वशक्तिवान है तो बाबा भी सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान बाप की याद से विकारों पर विजय प्राप्त करना है। साथ ही बाबा ने कहा कि मैं कितना श्रृंगार करता हूँ, रोज रोज तुम बच्चों का श्रृंगार करता हूँ,
लेकिन तुम क्या करते हो, बिगाड़ देते हो। किसका एग्जाम्पल दिया, गधे का। गधे का मालिक उसको बहुत नहला करके बहुत अच्छा साफ सुथरा करके वो गठरी डालता है कपड़े का, लेकिन जहाँ धूल मिट्टी देखता है वो लौट जाता है। तो बाबा कहते पूरा श्रृंगार आप बच्चों को नहीं बिगाड़ना है, बाबा को याद करना है। और बाबा का परिचय हॉस्पिटल खोल कर बाबा कहते यहाँ पे कोई ऐसी दवाई नहीं है स्थूल में, यहाँ की दवाई है क्या है, याद। तो यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल बाबा कहते खोल करके सेवा करनी है। तो आज की मुरली का सार, बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। बहुत बहुमूल्य है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। इसलिए जितना हो सके, क्या कहा बाबा ने, जितना हो सके क्या करना है, बाप को याद करो। आज की मुरली का प्रश्न, किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है। उत्तर है, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते, जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। इक्कीस जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए
एक तो पवित्र बनो, एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख ना दो। दुख ना दो। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ और नई दुनिया बसा कर लाई। ओम शांति। तुम जानते हो हम आत्माएं अपनी तकदीर बनाकर आए हैं। कितनी बड़ी बात है ना। जब इस सृष्टि पे हम आते हैं क्या करके आते हैं? आज भगवान के भी बने हैं तो भी हम क्या करके आए हैं? हाँ, बहुत गहरी बात है। तुम आत्माएं अपनी तकदीर बनाकर आए हो, बनाकर भी आए हैं और अभी नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। यह भी जानते हो वह है जिस्मानी लड़ाई पर। सेना आदि है वो जिस्मानी लड़ाई पर, और तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर। बाप इस समय सम्मुख बैठ समझाते हैं तो ठीक लगता है, माना पूरा लगता है बिल्कुल सही समझा रहे हैं। बाप की बात क्या है? ठीक है। लेकिन बाहर निकलने से कितने अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते, तुम मुरझा जाते हो। बाप है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। स्व अर्थात आत्मा कहती है पहले मुझे गदाई थी, अब रजाई मिलती है। अब उनको गदाई क्यों कहते हैं बताओ? पढ़े हो ना? हाँ, इसीलिए गधे का मिसाल देते हैं ना, क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग क्या करते? कपड़े की गठरी रखते हैं उसको। लेकिन गधे ने मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथड़ी लगाने लगते हैं, लेट जाते हैं, उसको मिट्टी बहुत पसंद होता है। तो बाप भी यहाँ आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने, श्रृंगार करते हैं। लेकिन चलते चलते बच्चे माया की धूल में पड़कर सारा श्रृंगार खलास कर देते। 63 जन्मों की देहभान मिट्टी में लेटने की क्या है? देहभान में आने की आदत है, पसंद है। जैसे गधे को पसंद है, बाबा कहते मेरे बच्चों को भी क्या है, तो घड़ी घड़ी क्या करते हैं? लेट जाते हैं और सारा श्रृंगार खलास कर देते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको श्रृंगारते तो बहुत अच्छा है, फिर माया ऐसी प्रबल है जो हम लथेड़ कर सारा श्रृंगार खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी जो धूल है देहभान तो है, लेकिन उसके बाद बाबा कहते विकार है। तुम्हारी लड़ाई खास किससे? विकारों से। 5 विकार मुख्य हैं। विकारों माना 5 विकार। बाबा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। कैसे शत्रु बना ये कोई भी नहीं जानता। कैसे शत्रु बना? देवभान में द्वापर से बना। बाप ने हमको स्वराज्य दिया था, अब हमने गंवाया है। फिर बाप आकर विकारों पर
जीत पाने की युक्तियां बताते हैं। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से, किसी मनुष्य से नहीं। अब बाबा कहते हैं कामी से क्या बनो, निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात क्या बताया बाबा ने? हाँ, कोई कामना नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं, उसको निष्कामी कहेंगे। बाप काम पर जीत पहनाते अर्थात पवित्र बनाते हैं। कोई को पता ही नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। सब लोग यही समझते हैं वो तो त्रेता युग में रावण राज्य था, अभी नहीं है, लेकिन अभी हमको पता है द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हैं मंदिर के बाहर, है ना, जबकि देवताएं कैसे हैं? वो तो संपूर्ण निर्विकारी है, पवित्र है। तो इससे सिद्ध क्या होता है? क्या बताया बाबा ने? देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। द्वापर काल में देवता से वो क्या बन गए? मनुष्य बन गए, है ना, विकारी मनुष्य बन गए। तो वाम मार्ग में जाने की यादगार देवताएं नहीं जाते, लेकिन उनकी आत्मा जन्म लेते लेते चली जाती है। इसलिए, है ना, क्या दिखाया? चित्र ऐसा दिखाया। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो, अर्थात पवित्र बन रहे हो। तुम्हारे युद्ध देखो सबसे न्यारे, किसी को पता नहीं है, अंदर अंदर माया से युद्ध कर रहे हैं। बाबा छीछी दुनिया से वैराग दिलाते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी। ये कलयुग ही क्या है? नाना प्रकार की आत्माएं क्या कर रही, यातनाएं भोग रहे हैं। तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है, बहुत बहुमूल्य है। इसमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है, बहुत कीमती जीवन है। सारी बुद्धि की बात है तुम्हें बाबा की याद में ही रहना हर समय। आजकल तो मौत के लिए अनेक बम्स बनाए, अणु बम, तो परमाणु बम, तो जैविक बम, हाइड्रोजन बम, ना जाने कितने सारे बम बनाए। मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया। आगे तो लड़ाई जो होती थी, राजा महाराजाओं की युद्ध जो लड़ाई होती थी ना, हमेशा शहर से बाहर कहाँ होती थी? मैदान में युद्ध होती थी। फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। आजकल तो देखो, जहां देखो वहीं बॉम्ब्स ठोक देते, कोई भरोसा नहीं, जहां भी कहीं भी फोड़ देते हैं। तो बच्चों को कहीं भी बाबा का डायरेक्शन है, बच्चों को कहाँ भी आना जाना है ना, तो बाबा की याद में रहकर औरों को याद करा। तो बहुत बड़ा एक क्या होगा, सेफ्टी का एक बाबा में एक, हाँ, तो एक साधन बता रहे हैं, सुरक्षित रहेंगे। अगर कहीं भी मिसिंग कुछ हुआ है तो बाबा को उस समय भूल गए तभी ऐसा हुआ, लेकिन बाबा इसलिए कहते हैं, है ना, बाबा की याद में रहेंगे तो सूली से भी क्या बन जाएगा, कांटा बन जाएगा। तुम्हारी तो ब्रांचेस खुलती ही रहेंगी, खुलती, आज तक खुल रही शाखाएं। दान क्या कर रहा है सो तो तुम बच्चे समझते हो। उत्तम से उत्तम दान किसको कहा बाबा ने? हाँ, अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल खोल दो। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई कुछ दवाई आदि नहीं है, स्थूल कोई दवाई की बात यहाँ नहीं है। सिर्फ वहाँ बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे भी नहीं कि याद करने के लिए एक ही जगह पर बैठ जाना है। हम कौन है? हम कर्मयोगी। यह तो जब कोई याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है कि संगठन में क्या होगा, उसका भी योग लग जाएगा, है ना, उसको बल मिलेगा। संग तारे कुसंग बोल। कौन सा संग तारता है?
सत्य का संग, सत्य कौन है? बाबा। बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है सवेरे उठकर बाप को याद करो। याद का चार्ट रखो, कितना हमने कमाई किया, कितना हमने याद किया, है ना? हिसाब रखेंगे तो पता रहेगा। उनसे कोई, बाबा कहते हैं याद रखो, भारत का प्राचीन योग राजयोग बहुत मशहूर है, नामी ग्रामी है। बहुत जगह योग आश्रम है, लेकिन वहां सब हठ योग सिखाते, उनसे कोई फायदा नहीं, उसको हठ योग कहा जाता। राजयोग मनुष्य प्राप्तियां लिखी हुई है शास्त्रों में, प्राचीन योग है, तो जाकर के सिखाते हैं। बाप कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो। यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि से सिखलाते हैं, बुद्धि से करना है संन्यास। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहना, 5 विकारों का संन्यास करना है। फिर युक्ति बताते हैं ना, अनेक जन्मों के जो पाप है सिर पर है, वह इस जन्म में जो पाप किए हैं वो कैसे छूटे। अनेक जन्मों का इस जन्म, उसका प्रायश्चित कैसे हो। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को समझाता हूं। बाप को याद करना है और चक्र को घुमाना है। कौन सा चक्र? कल भी कहा था, स्वदर्शन। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है, कोई टिक नहीं सकता, बोला ना कल बाबा ने। उन्होंने दिखाए हैं, किसको दिखाए? चक्र चलाते, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, उस चक्र से कितने मर गए। अब ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं वो दंत कथा है। कृष्ण तो अहिंसक है, देवता है, वहां तो चक्र चलाने की कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं एक तो कोई को दुख नहीं देना है। बाबा कभी किसको दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरे को दुख दिया गोया अपने को दुख दिया, फिर वो खुश नहीं रह सकता। किसको दुख देते तो गोया अपना ही खाता खराब करती, हिसाब बन जाता है। तो इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो। बच्चे बाबा के पास लिखते हैं, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, हमने उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया। बाबा हमारा इसमें मोह, अलग अलग प्रकार से अपनी चार्ट बाबा को बता रहे। बहुत रिपोर्ट आती है, फिर उनको समझाया जाता है तुम्हारा अंजाम है, अंजाम बना वायदा। आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ बुद्धि योग रखूंगी, नष्टो मोह बनूंगा। बाबा याद दिलाते, कब की याद दिलाते? द्वापर काल की बातें जो हम भूल चुके हैं, याद दिलाते। सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, तुमको तो प्राप्ति बहुत है, इसलिए नष्टो मोहा पूरा बनना। क्या बनना है? प्यार एक बाप में रखो, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत है जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं।
बस हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहे, ऐसी भी आत्माएं। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है। बाहर के सत्संगों में ढेर जाते हैं, लेकिन प्राप्ति वहां कुछ भी नहीं। पहली बात तो वो सत्य परमात्मा का वो तो संग है ही नहीं। वह तो ऐसे किसको नहीं समझाते कि काम महाशत्रु, कहीं नहीं समझाते हैं। मनुष्य को राजयोग सिखला ना सके। हाँ, कोई राजा बनते भी हैं तो कैसे, अल्पकाल सुख के लिए दान पुण्य ज्यादा करते हैं, अल्पकाल के लिए राजा बन जाते हैं। बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं तो कहाँ राजा के पास जाकर जन्म मिल जाता है। यहाँ तो तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग मिलता है। तो बाबा कहते हैं, एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं दो, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ धर्मराज बैठे। जो बाबा का क्या है, धर्मराज राइट है। तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, फिर क्या होगा, बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ भी किया, विकर्म किया, तो वह कर्मणा हो जाए। मनसा माना मन, विचार, संकल्प, और कर्मणा माना मुख से और कर्म इंद्रियों से, स्थूल कर्म इंद्रियों से। बाबा समझाते हैं कि कर्मणा में नहीं आओ। तूफान भल आए, परंतु तुमको तो बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आया हुआ है। ज्ञान से समझाना होता है ना। गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार भी बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों के लिए कहते भी है ना, आगे इनमें बहुत क्रोध था, अभी बहुत मीठा बन गया है। तो 4 लोग और आ जाते हैं देखकर। परिवार में भी बाबा कहते हैं, देखते हैं बहुत कोई गुस्सा करने वाला है और उसका संस्कार बदल गया है, तो उसको देख के 4 और आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं महिमा तो होती है ना भाई, आचरण जब परिवर्तन होता है तो महिमा होती है। कोई तो पवित्रता पर बिगड़ जाते हैं, क्या कहते हैं, पवित्रता की, हाँ, बिगड़ सृष्टि, जैसे पूरा ठेका उन्होंने ले लिखा है। हाँ हाँ, तो बाबा कहते हैं, अरे सन्यासी भी तो विकार में नहीं जाते, उनके लिए भी तो कुछ कहो। कितने सन्यासियां, बहुत सन्यासी, और सन्यासियों के लिए भी तो कहो, भी तो नहीं जाते। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। यहाँ तो देखो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता, जबकि सन्यासी क्या करते हैं, बाल बच्चे परिवार को छोड़ के जंगल में चले जाते पवित्र रहने के लिए, है ना। सन्यास ले लेते, आजकल जंगल में नहीं जाते, लेकिन सन्यासी बन जाते हैं, तो उनके लिए कोई कुछ नहीं कहते। और बाबा कहते यहाँ तो केवल विकार छुड़ाया जाता है, घर परिवार तो नहीं छुड़ाया जाता है। तो बहुत मीठा बनना है सबसे। एक बाप को याद करना है, वह रचयिता है, हम कौन है, रचना है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल ना सके। देवताएं भी कौन है, भाई। उन्होंने वर्षा किससे लिया, उनसे वर्षा नहीं मिलेगा।
उनके द्वारा भी अगर कुछ मिल रहा है तो कौन दे रहा हो? तो बाबा दे रहे हैं, भावना का भाड़ा। उनसे कुछ नहीं मिल सकता। वर्षा जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का है, एक सदगुरु भगवान शिव बाबा से मिलेगा। गाते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, तो जरूर बाप भी होगा ना। ब्रदर्स बाप बिगर होते हैं क्या? बिना पिता के बच्चे भाई तो हो नहीं सकते। अभी देखो तुम कैसे भाई बहन बनते। वर्षा दादे से मिलता है, मुख वंशावली ठहरे। गाया भी जाता है ना प्रजापिता। इतनी सारी प्रजा है तो जरूर एडाप्टेड होगी। कुख वंशावली हो ना सके। इतने सारी प्रजा है तो कोख से जन्म लेने वाले है नहीं। मुख से ज्ञान के आधार से अलौकिक जन्म लिया है, मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। यह बाजोली तुम खेलते हो, यह चक्र फिरता रहता है। इनको नई रचना कहा जाता है। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही। यहां नर से नारायण बनने आए हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। उधर अलग बैठ जाओ, बटन इधर बैठो, यहाँ यह है एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। चित्र सामने खड़े हैं। फिर यह क्यों कहते हैं कि साक्षात्कार हो तब हम माने? बाबा कहते हैं लक्ष्य भी है, चित्र भी है, लेकिन लोग नहीं मानते। तो बाबा ने क्या बोला बताओ? बाबा ने क्या बोला जब लोग कहते हैं साक्षात्कार हो तब मानो? हाँ, तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र देखेंगे ना। ऐसे थोड़े कहेंगे कि वह जिंदा हो जाए, हाँ तब मानेंगे। हाँ, बाप का दीदार हो तब माने। बाप को देखना है ना, तो क्या करने बोला बाबा ने बताओ? आज शिव बाबा को देखना चाहते हो ना, क्या करने बोला? हाँ, नौधा भक्ति करो। नौधा भक्ति कैसा होता है पता? हाँ, इतना प्रगाढ़ भक्ति की गला काटने को तैयार हो जाते हैं, है ना? प्रगाढ़ भक्ति। तो बाबा को देखना है तो नौधा भक्ति करो, तो बाबा वो साक्षात्कार करा देंगे। हाँ, परंतु साक्षात्कार से क्या होगा? यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो प्रिंस देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ये समझने की बातें है ना। अब साक्षात्कार हुआ, अब पुरुषार्थ ही नहीं किया, पढ़ाई भी नहीं किया, तो देवी देवता का साक्षात्कार होने से पद नहीं मिल गया। तो इसे बाबा बताते हैं मुरली में, कई ऐसी आत्माएं साक्षात्कार करने वाली, ट्रांस में जाने वाली आज नहीं। तुम सौ देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो यह सब समझने की बातें। तुमको इस धुन में रहना है। तुम तो जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं, अभी लड़ाई लग नहीं सकती। अभी जो फाइनल लड़ाई है ना, अभी लग नहीं सकती, क्योंकि उस राजधानी में जाने वाले ही तैयार नहीं। अभी तुम देखेंगे गली गली में यह रूहानी हॉस्पिटल कम कॉलेज खुलते जाएंगे। बाबा बुद्धि का ताला बच्चों की खोलते जाएंगे। ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मण क्या होंगे? बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से 1-2 निकलते हैं, उस समय के बाद फिर तो 50-100 निकलेंगे। आज हो रहा है प्रैक्टिकल में। हाँ, पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। होना तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं है। कोई तो निकाल भी देते हैं। अगर कोई धारणाओं में चल रहे हैं,
ऐसा हुआ शुरू निकाल भी देते, परंतु इसमें नष्टो मोहा अच्छा होना चाहिए। इसलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से देते हैं। जिनको निकाल दिया तो उसको बाबा रख लेता था, लेकिन बाबा कहते थे नष्टो मोहा, ऐसे नहीं कि वहां आकर उनको याद करते रहो, मैं रख लो बाबा को भूलकर, नहीं तो यहाँ आकर तंग करते हैं। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, तुम्हारा ज्ञान है गुप्त। वे लोग कान में मंत्र देते हैं ना, हाँ? तुम भी किसको कौन सा मंत्र देते हो? कहते हो शिव बाबा को याद करो। आगे चल सिर्फ कहने से बुद्धि में ठका हो जाएगा, बिल्कुल तीर लग जाएगा, बैठ जाएगा। ऐसा समय ऐसा आएगा, फास्ट पुरुषार्थ करने लग जाएंगे और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। सामने वाली आत्मा धीरे धीरे झाड़ पड़ेगा। बच्चों को तो बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। नंबरवार बनते हैं ना, सब एक समान तो नहीं होते हैं। हाँ, सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे। वहां दुख का नाम नहीं होता, नाम ही नहीं होता। नाम ही क्या है? सुखदाम। दीपमाला होती है सतयुग में, दीपावली। दशहरा है संगम युग पर, वहां तो सदैव क्या है? दीपावली। माना हर आत्मा की ज्योति जगी होती। दीपावली में दीपक जगाते हैं ना, और चैतन्य में आत्माओं की दीपक जगी रहेगी और सदैव खुशियां रहेगी। दिवाली का अर्थ ही है सब आत्माओं की ज्योति जग जाती। देह मिट्टी का दीपक जलाना माना देह रूपी मिट्टी में आत्मा की स्मृति में है, आत्मा ज्योति जगी हुई है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई दीपावली मनाते हैं, ऐसे कोई दिया जलाएंगे, कोई आतिशबाजी हो, ऐसा नहीं है। दीवे आदि जगाते नहीं, दिया भी नहीं जगाते वहाँ, एकदम मस्त जाकर सजाओ दिया, तो ऐसी रोशनी होगी, दिया की जरूरत नहीं होगी वहाँ पे। नेचुरल बाबा कहते हैं ना कि जो रत्न जो चमकते होंगे तो हजारों दीपक की लाइट की तरह काम करेंगे, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करेंगे, दिन को ग्रहण करेंगे, रात को, और इतना प्रकाश होगा कि वो दिया कर जलाने जरूरत ही नहीं होगी। जब कारोनेशन होता है, ताजपोशी जब होता है ना, तब खुशियां मनाते हैं। यह ज्ञान की बातें हैं। हर एक आत्मा साफ शुद्ध होती है, वहां तो सब पवित्र होते हैं। तुमको रोशनी मिली, कौन सी रोशनी? जैसे बाबा को नॉलेज है, वैसे तुम बच्चों को भी नॉलेज। बाकी वह सब पवित्र होते हैं, वहां तो खुशियां ही खुशियां। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को कभी डरना नहीं। किससे नहीं डर? माया से, किसी मनुष्य, किसी भी से भी डरना नहीं। तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल अलग है। तुम्हारी लड़ाई है ही पुराने दुश्मन रावण से। तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाप तुमको विश्व का मालिक बना रहे। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। अभी टाइम बाकी थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कल्प पहले मुआफिक हम राजयोग सीख रहे हैं। गुप्त, कितनी गुप्त पढ़ाई। इसको कोई नहीं जानते।
इस पढ़ाई को, इस योग को गुप्त है, कोई भी नहीं जानता। जितना कल्प पहले राज्य भाग लिया है वही अब लेंगे। जिन्होंने पहले लिया है वही अभी लेंगे। उन्हों का ही पुरुषार्थ चलेगा, वही पुरुषार्थ करेंगे। जितना जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम अब बहुत थोड़ा है, क्योंकि एक बार टाइम निकला इधर से कम हो गया कि नहीं हुआ। बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। कोटों में कोई ही निकलते, करोड़ों में थोड़े से निकलते हैं। फिर भी माया का थप्पड़ लगने से क्या होते हैं, फेल हो जाए। माया भी सर्वशक्तिमान है, तो बाबा भी कौन है, सर्वशक्तिमान। आधा कल्प माया जीत लेती है ना सर्वशक्तिमान, इसलिए क्या करती है, राज आधा कल्प राज्य करती है, जीत लेती। तो बाप को याद करना है और बाप से श्रीमत लेते रहना। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से आत्मा बदन गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चा प्यार एक बाप से रखना है। बाकी सबसे नष्टो मोहा बनना है। सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे नष्टो मोहा बनना है। मुख से व कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। सर्विस में कभी थकना नहीं। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है। कौन सी दवाई देनी है? याद। कैसी दवाई है ये? मीठी दवाई है। क्या हुआ? हाँ, बाबा की याद कैसी दवाई है? मीठी दवाई है। और
शक्तिशाली, हाँ रिएक्शन नहीं होता इसमें, इस दवाई से रिएक्शन नहीं होता ऐसा। हाँ वरदान, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति माना गृहस्थ जीवन, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह। प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले, लगाओ मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले, लगाओ मुक्त भाव। विस्तार, प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो, कि सेवा स्थान पर, सेवा के लिए, अपने घर को क्या समझो, सेवा स्थान पर, सेवा के लिए, जहां भी रहते वहां का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं। ठीक है, परवृत्ति में रहने का वाले क्या करेंगे, अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो परवृत्ति, कोई भी आए तो अनुभव करे ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। ना लौकिक घर को भी क्या समझे, न्यारे और प्रभु के प्यारे, किसी में भी लगाव ना हो। वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक घर का, कहना और करना समान हो। कहना और करना समान हो तब नंबर 1 मिलेगा। स्लोगन, सदा खजानों से संपन्न
सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो। तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगे। ये स्लोगन है। परिस्थितियां तो आएंगी, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगी, शमशान घाट तक आएंगी परिस्थितियां, लेकिन कब बदल जाएंगी परिस्थिति? बदलने का क्या है? जब खजानों से संपन्न होगा। तो संगम युग में कौन सा खजाना मिला? बाबा की ज्ञान, गुण, शक्तियां। तो परिस्थिति जो आती है उसको पार करने के लिए पहला क्या दिया बाबा ने? ज्ञान दिया कि किस प्रकार की परिस्थिति अगर आती है तो उसे हमें कैसे पार करना है। और ज्ञान के साथ क्या दिया है? योग बल दिया है, शक्ति दिया है। ठीक है, जिससे क्या रहेगा? जिससे हिम्मत हारेंगे नहीं, जिससे है ना बल मिलेगा और उससे क्या होंगे? परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और बाबा ने जो ज्ञान का खजाना दिया है वहाँ ड्रामा का दिया है, लेकिन उसके पहले बिन बिन जैसे कल बाबा ने का टाइटल दिया है, स्वमान दिया है बाबा ने। तो उससे स्व स्थिति क्या बन जाती है? स्वमान से स्व स्थिति जो है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। तो स्व स्थिति शक्तिशाली जब बन जाती है तो परिस्थिति तो उसके आगे टिक नहीं सकती। इसलिए उस खजानों को केवल लॉकर में नहीं रखना है बुद्धि का, उस खजाने को क्या करना है? परिस्थितियों में को पार करने के लिए क्या करना है? यूज करना है ज्ञान, गुण, शक्तियां। ठीक है, और संतुष्ट रहना है। इच्छा मात्र अविद्या। बाबा मिला, सब मिला, पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा? तो खजानों से इतने खजाने हमारे पास हैं जो खजाना किसी के पास नहीं है। इसलिए क्या करना है? स्थूल खजानों से बढ़ करके एक खजाना है। तो खजानों से संपन्न बन करके संतुष्ट भी रहना है। तो परिस्थिति तो अपने आप बदल जाएगी, है ना? समझ आ गया अच्छे से? तो अभी चलो बाबा को याद कर लेते हैं। तुझसे प्रीत लगाए जिंदगी गुनगुनाने लगी। बाबा तुझसे प्रीत लगाए हर घड़ी ख्यालों में मेरे, हर घड़ी ख्यालों में मेरे बाबा तुम ही मुस्कुराए। जिंदगी गुनगुनाने लगी। बाबा तुझसे